मेरे मानते सो वेंकटेश्वर नाम स्वामी से कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, उन्हें असद मेरे का ने आके 20 लाख रुपए नहीं दिया तो मेरे को मेरे फैमिली को डिस्टर्ब कर देता हूँ, ये घर बनने नहीं देता हूँ। घर तोड़ने की बात कहीं को कर रहे यार हो तुम। घर हमारे को इज्जत सिखाए सो हमारे घर वाले, इसको भी बड़ों को छोटों की इज्जत करो बोल के सिखाए सोते को मैं बोल रहा हूँ। असद साहब बीआरएस एमएलए आना था बीआरएस के हाथ से, माजिद भाई काई को आए बोल के। एक बात बोल रहा हूँ असद, माजिद भाई एमएलए नामपल्ली को है, आपको है, मेरे को है, सबको एमएलए। नामपल्ली का एमएलए कौन तुम लोग खुद बोल रहे और कुछ से बोल रहे बीआरएस के एमएलए आना था। बीआरएस के एमएलए नहीं मिले मेरे भाई, नहीं बने। माजिद भाई को एमएलए बनाओ बोल के हमारे सदर साहब वो टाइम पे हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के उसमें हिसाब से हमारे को सपोर्ट करो बोल के बाज़ाब्ता बोले, अंदर चोरी छुपी काम नहीं करे। तेलंगाना जय केसीआर, मैं गोपाभिषेक राज, बीआरएस पार्टी विजयनगर कॉलोनी डिवीजन प्रेसिडेंट, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी। आज आप सबके दरमियान में आने की ये वजह है, आपको पता है कल 2-3 दिन से क्या हो रहा है मीडिया में सबको। कंस्ट्रक्शन के ताल्लुक से लेके विजयनगर कॉलोनी में डे बाय डे उसका और एक एपिसोड बढ़ते जा रहा, उसको कंक्लूजन पार्ट लेने के आसे मैं आया यहाँ। विजयनगर कॉलोनी में घर बनाया, कौन बनाया, किसकी है, बहुत जनों को बहुत तकलीफ हो रही। मैं आज की वो पूरे तकलीफ़ों को दूर करने के आसे और सच और हकीकत को सामने लगाने के आसे मैं आपके दरमियान में आया हूँ। हमारे लोग बहुत ही जने पूछ रहे थे कौन है शशांक रेड्डी, कौन है नंदू बोल के वन ऑफ द टीम मेंबर। कल मैं वीडियोस देखा सो हूँ, उन्होंने पूछ रहे थे शशांक रेड्डी कौन है, अभिषेक का क्या ताल्लुक है, क्या ताल्लुक से उन्होंने वहाँ है, उन्होंने ब्रोकर है बोल के मेरे को बोल रहे। बड़े भाई हम ब्रोकर की आदत नहीं है, हम ब्रोकर नहीं है, हम मेहनती है। हम मेहनत करके इतनी दूर आए सोए, स्क्रैच लेवल से लेके यहाँ तक है। आज की तारीख में यहाँ बैठे बोले तो खून पसीना एक करके 24 घंटे में 5-6 घंटे नींद रख के उसके बाद के मेहनत की चीज़ें यहाँ तक आए सोए। और ऊपर वाला चाहे तो ऊपर जाएंगे, नहीं तो उनकी मर्जी पे जीएंगे, ये बात रही। और ज़मीन किसकी है, शशांक रेड्डी कौन है, ये देखो साहब ज़रा इनको बताइए। इन्हों शशांक रेड्डी है, हमारी शशांक रेड्डी है, डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है ना, वो कौन है, कौन है, कौन है, कौन माजिद भाई कहीं को आए बीच में, शशांक रेड्डी से क्या ताल्लुक है। शशांक रेड्डी से उनको ताल्लुक कुछ भी नहीं है, अभिषेक से ताल्लुक है। अभिषेक उनका कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अवाम है, उनको वो तकलीफ है, उसको मिटाने के आसे आए थे। मैं बता रहा हूँ ये हमारी शशांक रेड्डी है, मेरा सग्गा साला है, बस अब अच्छा देख लो। फिर डॉक्यूमेंटों में इन्होंने ना बोल के नको बोलो, मेरे को एक ही लौता सग्गा साला है और दूसरा कोई है ही नहीं। अगर बनना है तो बनो, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। और मैं एक बात बोल रहा हूँ, अब हमारे साले साहब के साथ है, अब होने की बारी है, अब आ जाओ बात कर लेंगे। वो असद साहब की, असद साहब बोले तो उन्होंने बड़े पचा के समझ रहेंगे, मगर हमारे को इज्जत सिखाए सो हमारे घर वाले, इसको भी बड़ों को छोटों की इज्जत करो बोल के सिखाए सोते को मैं बोल रहा हूँ। असद साहब बीआरएस एमएलए आना था बीआरएस के हाथ से, माजिद भाई काई को आए बोल के। एक बात बोल रहा हूँ असद, माजिद भाई एमएलए नामपल्ली को है, आपको है, मेरे को है, सबको एमएलए। नामपल्ली का एमएलए कौन तुम लोग खुद बोल रहे और कुछ से बोल रहे बीआरएस के एमएलए आना था। बीआरएस के एमएलए नहीं मिले मेरे भाई, नहीं बने। माजिद भाई को एमएलए बनाओ बोल के हमारे सदर साहब वो टाइम पे हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के उसमें हिसाब से हमारे को सपोर्ट करो बोल के बाज़ाब्ता बोले, अंदर चोरी छुपी काम नहीं करे। बाज़ाब्ता हमारे केटीआर साहब, हमारे केसीआर साहब बोले सोते को हम लोग हाँ हम डंके की छोट पे बोल रहे, हम एमआईएम को सपोर्ट करे थे, राइट। बात वहाँ पे पक्की है, वो कायम है, बाजुक लगा दो। और प्रोटेक्शन मनी एमएलए साहब पूछ रहे बोले तो थोड़ा बहुत हमारे को तकलीफ हुई, कहीं को बेचारे उन्होंने खाली आवाम की तकलीफ सुन के वहाँ पर पहुँच जा रहे। आवाम के पीछे मेरे मैं अकेला लौता बेटा हूँ, अगर मेरा सग्गा भाई भी रहता था ना मेरे पीछे उतना ठहरता कि नहीं ठहरता कि, मगर हम बहुत थैंकफुल है। हमारा फैमिली उनको नहीं बता सक रहा, मगर हमारा पूरा फैमिली और हमारा पूरा कम्युनिटी, पूरे लोग जितने भी हम लोगों को चाहते। मैं हमारे मिसेस हनुमान टेम्पल के चेयरमैन थे और हम लोग हमारे मदर कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर, मैं डिवीजन प्रेसिडेंट है। बच्चे 2 छोटे बच्चे, अभी उन लोगों की उम्र नहीं है इसलिए पब्लिक लाइफ में नहीं आए। हमारा कुछ ये 10 साल से लेके अभी तक कोई किसका ने जाके 1 रुपया मांगे सो नहीं है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल एंड ओपन। इन लोग इतना क्लियरली कहीं को बोल रहा हूँ मैं तो इन लोगों की पूरों की तरफ से माजिद भाई की थैंक्स बोल रहे हैं। हम लोग शुक्रिया अदा कर रहे। क्यों बोले तो जिसकी खाए वहाँ पे खा लिए, मुत लिए, कर लिए, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता हमारे पास। जो भी हमारे को हेल्प करा, हम बेशक हम वोट नहीं डाले होंगे वो टाइम पे उनको, मगर उन्हें वोटर बन के नहीं आए। हमारे नामपल्ली का आवाम में उन्हें तकलीफ़ है, क्यों बोल के क्या तकलीफ है। फिर ये वीडियो फोटो डालते डबल स्टोर, ट्रिपल स्टोर, 4 स्टोर, 5 स्टोर, 5 स्टार बोल के, वो कुछ भी नहीं है मेरे स्टार।
उन्होंने इसलिए आए ये एक्सटॉर्शन रैकेट को बस्ट हुआ बोल के उनके सामने मैं पेश करे तो उन्होंने देखे सोए एक्सटॉर्शन कैसा हो रहा बोल के। वहां पे आने के बाद उनको मालूम हो गया हाँ राइट ये एक्सटॉर्शन रैकेट है। ये एक्सटॉर्शन रैकेट को बस करना चाह रहे थे। मेरे जैसे अंदरूनी बहुत जो ना लोग आए उन लोग सामने नहीं आ सक रहे। क्यों बोले तो घर कैसा बनता मेरे भाई, घर कैसा बना थे वो कभी घर बनाए सो वाला हमको मालूम होता कितनी तकलीफ होती। एक शादी करके देखो, एक घर बना के देखो बोल के बोले बड़े लोग, उतनी आसानी नहीं है बड़े भाई, जरा समझो। हाँ बेशक 2 फ्लोर की जगह 4 फ्लोर, 4 फ्लोर की जगह 6 फ्लोर हम बना लिए, मगर हम हमारी उस पर बना रहे, हमारी हक पे बना लिए। उसके आज से हुकूमत है, जीएचएमसी है, तुमला होते कौन कंप्लेंट दे रहे बोल के बोल रहे लोकलाइट्स, तुम्हारे को कहीं को देंगे भाई लोग कंप्लेंट्स। आप कुछ तो भी टेका लेके बैठे क्या जीएचएमसी को? जीएचएमसी वाले को आपको कुछ तो भी होदा दिए क्या कंप्लेंट लेके आओ बोल के? नहीं है ना बड़े भाई, बाजाबता जीएचएमसी कमिश्नर बैठा हुआ है, जोनल कमिश्नर बैठा हुआ है, डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ है, टाउन प्लानिंग ऑफिस बैठी हुई है। इन लोगों को मदद से, इन लोगों की एज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, इन लोगों के साथ ही साथ पैरेलली हमारे बाबा साहब अम्बेडकर बोले जैसा पॉलिटिशियन को इसलिए यहाँ पे लगा दिया गया कि अगर पब्लिक की आवाम तकलीफ की दूर करना है तो यहाँ कारपोरेटर बैठा हुआ है, कारपोरेटर देखता, कारपोरेटर के बाद उसके बाद एमएलए साहब देखते, वो उनका काम है। वो जीते तो 101% आपका नहीं आके काम करते थे, मगर आप पूछते थे देखो भाई ऐसा काम है बोल के। आप ना वार्ड मेंबर जीते, ना कारपोरेटर जीते, ना एमएलए जीते, ना एमपी जीते। कई को कहेंगे भाई ऐसा तुम्हारे को, तुम्हारे पास आके हम कई को पूछेंगे तुम्हारे को। हर एक बात, हर एक टाइम जिम्मेदार आदमी नामपल्ली का चेयरमैन, चेयर खरीदने में चेयरमैन नहीं बनते बड़े भाई। चेयरमैन बनना है तो उसको एक टेक्निकल इश्यूज बहुत रहते, गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूटेड पावर रहता। वो गवर्नमेंट में आपको कोई चेयरमैन ला लो, आपको गुलपोशी करने वाला आदमी मैं रहता हूँ पहले, उसके बाद मैं बोलता हूँ ये लो असद तुम चेयरमैन है बड़े भाई, ये चेयर निकालो जी होना बोल के करा गया खाली चेयरमैन। और एक टीम बनाकर फिरोज खान साहब हमारे को छोड़ दिया बोल के आप बोल रहे। कई को बोले बड़े भाई ये बात सही भी टीम बनाकर छोड़े क्या फिरोज खान साहब? जाओ पब्लिक के ओर घूमो, गलियों में घुसो, क्या क्या मसले देख ले लेके आओ, क्या क्या पैसे और कितने कितने सुनना है बोल के बोले तुम्हारे को असद मियां भाई आप ही बोलो। उन्होंने क्या बोले मेरे को, जरा वो फाइल दिए बड़े भाई प्लीज। उन्होंने क्या बोले मेरे को, मेरे पास मैं कंप्लेंट्स करा सो हूँ, मेरे पास कंप्लेंट्स बहुत आए उनके पास बोल के। वो बात पे तो उन्होंने कहा है मैं तो बस है मेरे को, मैं क्या बोल रहा हूँ इलीगल परमिशन, प्योरली इलीगल बोले तो, प्योरली इलीगल बोले तो प्योरली इलीगल ऐसा ऐसा होता। ये मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर से, कोर्ट का ऑर्डर मैं जाते कि दे डालती, कोर्ट ऑर्डर डायरेक्ट जाते कि इलीगल परमिशन है ले लो अभिषेक बोल के देती क्या? जरा पढ़े लिखे सो और भी आप भी आवाम में हैं, जरा सोचो। ये हमारे शशांक रेड्डी के पास पे है सो ये वर्क कमेंसमेंट लेटर है जीएचएमसी का, एक बात। और दूसरी बात, और इन्हों कौन है हमारी शशांक रेड्डी बोल के आपको पूरी पहचान दे दिया उनकी। अभी हमारे उनका हमारे साले साहब का हो गया, अब हमारे हम बोने होते हैं उनको, उनके हाथ से हम बोल रहे हैं हमारा क्या लेन देना है। हाँ ये बात हमारा क्या लेन देना है बोले तो ये घर का मामला है रे भाई, थोड़े पैसे हमारे पास कम थे। हाँ यकीनन सच, हम लोग जरा गरीब लोग आए, हम लोग बैंक लोन ले सकने के वास्ते हमारे ऊपर उतनी बैंक लोन नहीं आ रही थी, जरा पैसे खरीदने का से उनके ऊपर ले लेके उनके बैंक लोन पे मैं खरीद लिया। ये ओपन ट्रस्ट है, ओपन सच है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एस प्रवीण कुमार, हाँ वसीम, राइट, वो भी आधा नाम कहीं को भाई पूरा नाम लिखो ना, आधा फोन नंबर कहीं को भाई पूरा नाम लिखो ना, प्रेसिडेंट ऑफ पूरा लिखो ना भाई, आधा आधा कहीं को लिख रहे, इस तरफ की किस तरफ के बोले तो कैसा बोल देके, और ऊपर से ये वसीम हो गया। ये कंप्लेंट देते जा रही आपको, आज लोकल कंप्लेंट्स लोकल कंप्लेंट्स लोकल कंप्लेंट्स बोल के बोल रहे ना भाई। इन लोगों का कंप्लेंट ये दिखाने की वजह ये है, इन लोगों का कंप्लेंट कब से कर रहे, कब से की कंप्लेंट कर रहे बोल के बोल रहे लगा 3rd मंथ कुछ की बोल रहे थे उन लोग। चलो ठीक है आपके बात पे आ दो। ये वीडियो देखिए साहब, असद भाई हमारे पास आप आए थे ना तुम्हारे दोस्त हमारे, तुम हमारे रिश्तेदार के, ना हमारे खून के, कम से कम हमारे जात के और हमारे रिलीजन की भी नहीं है। ये बात पक्की है, तुम हमारे को पहचानते भी नहीं बोल के बोल रहे। फर्स्ट टाइम तुम्हारे को मैं देखा सो वो तुम कौन से वो थे बोल के हम पहचाने क्या से, मगर मैं ये बोलने का मतलब है आप ये मेरे को मिलने के से कई को आए बड़े भाई। जरा ये वीडियो बड़े भाई आप देखिए, बोले तो थोड़े लोग पुलिस वाले जरा हमारे को बोले सो है ये बाहर नहीं निकालना, अभी किसको भी नहीं देना बोल के। ये मैं छूना बड़े भाई, ये तो असद साहब ही है ना, असद ही है ना, ये देखिए आप है इसमें? जरा देखिए साहब, है इसमें असद भाई, जरा आप बोलिए बड़े भाई। नहीं फोटो में होना तो दिख रहा है, लेकिन आप कहाँ हैं इसके अंदर? जरा आ रहा हूँ बड़े भाई, एंट्री अभी ले आना।
राइट। इन्हों कौन है सब, उनके साथ बात कर रहे साले ब्लू कलर शर्ट पे बड़े बाल वाले। फोकस नहीं आ रहा, जरा आप देख के बोलो ना बड़े भाई, यहाँ पे कौन तो भी आके आपकी तरफ से लोग हैं, कौन तो भी आके ये कौन है बोल के। पॉज करके इधर उठिए। नहीं नहीं तो वो वीडियो फिर से डाल देंगे। नहीं नहीं साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने क्या, हम नहीं, हमारे नंदू भाई बोल के थे ना, कल मेरे को बोल रहे थे अरे तुरे बोल के, नहीं बोलना बेटा ऐसा अरे तुरे बोल के, इज्जत दे के इज्जत लेना। हम भी हैदराबाद के, हम मुकामी है, हम नहीं, हमारे दादा, हमारे बाबा, मैं, मेरे बच्चे और उनके बच्चे, मैं पैदा हुआ नीलाफर, मर गया था लगाते आसिफ नगर की मशान घाटी में, मुकामी है हमने आके, कहाँ के की किरायों के घरों में नहीं रह रहे, और अल्लाह दिया सो छोटा मोटा की, यहाँ की मुकामी है हम लोग। ये देखिए इनका जो नंदू बोला, ऐसा है तो जाके कंप्लेंट दियो पुलिस स्टेशन में। हम इसलिए नहीं दे रहे थे इतने दिनों से, हमारे को डायरेक्ट धमकी दिया था मेरे भाई, छोटे बच्चे स्कूलों को जा रहे तुम्हारे, तुम कैसा फिर सकते, तुम्हारा फैमिली कैसा रह सकता आज की दौर में। वो डर, डर बोले तो बड़े भाई हम लोग पैदा करें ना, हमारे पेट को तकलीफ होती, हम किसको जिने ना उनकी तकलीफ होती, फैमिली जिसको है उसको तकलीफ होती, बच्चा पैदा करे तो वो तकलीफ क्या चीज़ है मालूम होता, ऐसा आधा में बोल दिया तो नहीं होता, इसलिए वो डरना पड़ता। हमारा हम लोग जरा झुक्के की बात करते बोलते तो हमारे औलाद की आज से हम झुक के बात करते, वरना आज के दिन में आपको छोटे छोटे बच्चे भी कौन रहे बोल के बोल दे रहे। ऐसा ये आ गया उनका जवाब देना कहते कौन कंप्लेंट दे बोलो बोल के मैं उनसे पूछा हूँ, आपको आवाम कंप्लेंट दी ना पूरी विजयनगर कॉलोनी की, आप रहते विजयनगर कॉलोनी में क्या, हाँ, आपको जस्टिस विनोद कुमार साहब, with due process of law I cannot move more on that, जस्टिस विनोद कुमार साहब पैसेंजर को भी पावर दे दिया करते, जाओ एक्सट्रैक्शन कर लो जाओ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हारा क्या तकलीफ है बोल के कंपलसरी पूछते ना। उसके वास्ते सेकंड फ्लोर डाले, फोर्थ फ्लोर वाले उसको क्या करते हैं, टैक्स एनहांसमेंट करके हमारे से जीएचएमसी वसूल कर लेती, ये चीज़ को 10 रुपए की चीज़ को 15 रुपए या 20 रुपए हमारे कने वसूल करती, जो रेगुलराइज है उसको 10 रुपए करती, उसके हद तक जीएचएमसी देख लेती। आप कौन पूछने वाले, आपको कौन बोले, जस्टिस साहब आपको बोले क्या, जाओ नंदू अब ले ले क्या हो पूरे केसेस बोल के, वैसे कोई नहीं बोल सकता ना भाई। और ह्यूमैनिटी के ग्राउंड्स पे हिंदू मुस्लिम नहीं, ह्यूमैनिटी, कौन सी ह्यूमैनिटी बड़े भाई, ये ह्यूमैनिटी हो रही, पैसों की एक्सटॉर्शन करने की ह्यूमैनिटी हो रही तुम्हारी, हाँ ह्यूमैनिटी बोलते हो। मेरे भाई के जैसा आके मेरे सामने ठहर के तकलीफ में क्या करे, माजिद साहब क्या बोले, जरा वीडियोस पलटा के और एक बात डालो बड़े भाई, जीएचएमसी वाले को विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आई नेवर कम इनटू the picture of GHMC to stop the illegal activities or whatsoever it is. It should do it your own process because he has a great respect towards the GHMC as being a mayor बोल के बोलो। इनको नहीं मालूम ना उन्होंने कहाँ से आए, उन्होंने कारपोरेटर बने, मेयर बने, उसके बाद एमएलए बने, एक सीढ़ी चढ़ते यहाँ तक आए। तो मैं बोल रहा हूँ उनको जीएचएमसी का हर कोना मालूम है, तो उन्होंने दखलंदाजी नहीं करता हूँ, मगर ये एक्सटॉर्शन की रैकेट है उसमें हिस्सा न खोलियो बोल के बोले, मगर कहाँ तो भी जर्रा बताओ माहिद साहब का इसमें मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ बोल के, नहीं है कि नहीं। ये दूसरी बात ये हो गई। और रही बात वसीम भाई की, मजीद भाई का और अभिषेक क्या क्या लेन देन है ये जमीन पे, मैं समझा दिया, फिर और एक बार बोलता हूँ ये हमारे साले साहब की जमीन है। अब भवने बात कर रहे, आपको कुछ है तो मेरा नंबर डाल देता हूँ, जरा इनसे बात कर लिया जा रहा। हाँ मैं आप ही बोल रहे से बड़े भाई, फिर उधर इधर नको करो, मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ फिरोज खान के बच्चे काफ़ी है बोल के, हाँ साहब फिरोज खान के बच्चे आप लोग पूरे आप काफ़ी है, मैं बोल के नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सटॉर्शन मत करो। आप क्या करो, आवाम की तकलीफ दूर करने की कोशिश करो, ये एक्सटॉर्शन नहीं करना, धमकियाँ जाने देना। तुम ना क्या बोल रहे, हम बता देते, क्या बताते, जान से मार देते। क्या होता है जीएचएमसी में, अगर हम लोग का गिल्ट फील हो गया तो कुछ तो भी हुआ तो भी वो बहुत बोले तो घर को गिरा डालते, हमारे जिंदा मार देते क्या। हाँ पैसे नहीं दिए तो क्या बोल रहे, मैं अभी ज़्यादा क्यों नहीं बोल रहा हूँ बोले तो पुलिस वाले के पास नंदू बोले से होते को मैं जाके कंप्लेंट भी दिया, नहीं तो मैं गलत हो जाता हूँ बोल के, ये एक्सटॉर्शन रैकेट को मैं गलत साबित करा बोल के मैं जाके आज मैं कंप्लेंट दे रहे सो टाइम पे कैसा मालूम होता कि बड़े भाई हमारे पूरा नेटवर्क मालूम है, हम निवाला खाते उसे भी मालूम होता कदे क्या खाए क्या क्या है, मगर वहाँ पे पुलिस स्टेशन के मैं बाइक थे कि आगे वहाँ पे क्या कंप्लेंट कर लेगी क्या कि नहीं मालूम। उसके बाद हिंदू शर्म करो कहते, प्रवीण कुमार बोल रहा है, प्रवीण कुमार कई को शर्म करो बोल के बोले बड़े भाई, हिंदुआ मिलके
तुम लोग वोटा डाले ना, आपका हिंदू का घर टूट रहा, इन लोगों का टूटा रहे। एक बीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच की लड़ाई में हिंदुओं का घर टूट रहा, क्या हो रहा? हिंदुओं का घर टूटा तो हिंदुओं को शर्म आना चाहिए बोल के बोला, नहीं तो कुछ कई को भाई ये पूरे कम्युनल वायलेंसेस कई को ला रहे तुम लोग, क्या करना चाह रहे नामपल्ली को? आखिर हम भी एक जिम्मेदार आदमी आ रहे भाई, हमारी भी डिवीजन प्रेसिडेंट हूँ टीआरएस पार्टी से, एक 10 साल की हुकूमत करी, सो पार्टी से ताल्लुकात रखता हूँ मैं। और अभी भी वी आर इनटू द पार्टी विच आर इनटू लेजिस्लेशन अपोजिशन पार्टी। ऐसा नहीं है कि खाली ऐसा बोल दे रहा हूँ, मैं अपोजिशन पार्टी के हद पे बात कर रहा हूँ। नामपल्ली के आवाम को क्या जवाब देना चाह रहे आप लोग? हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ फसादा करके कुछ तो भी हंगामा करना चाह रहे। ये हिंदू मुस्लिम की बात आई कहीं को? आओ मैं वैसा बोले तो मैं मुस्लिम हूँ, रात से तो भी दिख रहा हूँ क्या? क्या बोले उन्होंने साहब, क्या बोले? हिंदुआ मिलके हिंदुओं को वोटा देना है भाई, आज का हमारा तुम्हारा हिंदुओं का हक खींचा जा रहा, देख तो भाई बात कर लो बोल के बोले। बस उतने हैदराबाद में लाखों बिल्डिंगा बन रही भाई, मेरे अकेले की नहीं होती। ये पर्सनलाइज्ड कॉर्नर है, इट्स प्योरली एक्सटॉर्शन रैकेट। पूरे को ले लेके आओ, देखेंगे कितने जनों को लेके आते। तुम्हारे को बोल रहे ना आवाम, पूरा तुम्हारे डेली कंप्लेंट आ दे रही ना, मेरे साथ चलते हैं मेरे गाड़ी पे बैठ के, मैं बताऊं कितने बिल्डिंग है पूरे नामपल्ली से, रेडियस में कितने हैं पूरे बता के फिरूं आपको भाई। अवाम खुश है नामपल्ली में क्या? जिसके हद तक उसके घर में उन्हें क्या रोटी खा रहा कि क्या घर बना रहा कि उनके हाय हाय में नको रहो। मेरी क्या आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप काम करो, आप लड़ो, इलेक्शन जीतो, पब्लिक की आवाम में दिलों में रहना चाहे तो ऐसा ये एक्सटॉर्शन मत करो। अगर और आप आगे बढ़ाना चाह रहे ये एक्सटॉर्शन इस रैकेट को, बहुत मुश्किल से मेरा घर टूटा, मेरे को नहीं तोड़ सकते, ये याद रख के चलो। मेरा घर तोड़ सकते, ये नको डराओ, ये धमकियाँ नको दियो, घर वालों का नहीं, फैमिली का नहीं आते। अगर हमारी फैमिली में कौन सी भी मेंबर को इसको भी किसी भी हालत पे मेरे को मालूम, मेरे को डायरेक्ट फेस नहीं कर सके, सो मेरे फैमिली पे आते बोल के मेरे को बोला उन्हें असद, मैं ये नाम नहीं छेना चाह रहा हूँ। एक बंदा मेरे वास्ते उसको पकड़ के लेके आया, वो पकड़ के ले आया वाले बंदे को मैं कब बात करना उसे वो बात करके सामने ले लेके आता हूँ, हो सका तो उन्हें बोला भी, उसके सामने ये जिक्र हुई। एक मीटिंग नहीं हुआ बड़े भाई, एक दिन में मीटिंग खत्म नहीं हुआ। ये 30 लाख से 20 लाख हुआ है, 15 लाख हुआ है, 20 लाख तो मैं वहाँ से भी मैं बोला नहीं भाई हमारे से नहीं होता, 20 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लेता हूँ बोल के असद मेरे को डायरेक्ट बोला। मैं मानता सो वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से उनकी कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, ये बात मेरे से हुई, मेरे मानते सो वेंकटेश्वर नाम स्वामी से कसम खा के बोल रहा हूँ मैं। उन्हें असद मेरे का ने आके 20 लाख रुपए नहीं दिया तो मेरे को मेरे फैमिली को डिस्टर्ब कर देता हूँ, ये घर बनने नहीं देता हूँ। घर तोड़ने की बात कई को कर रहे यार हो, तो घर बनाने की बात करो, नामपल्ली की बनाने की बात करो, घर तोड़ने की क्या बात कर रहे यार हो? रखो मेरे भाई, मेरी बात समझो, इसको भी आवाम को तकलीफ मत दियो। तुम एक जिम्मेदार आदमी चेयरमैन बोल के बोले रहे, वो क्या चेयरमैन है, कौन चेयर दिया आपको नहीं मालूम, अगर वो चेयरमैन के हद तक रखो। और रही बात पूरम को बोल रहा हूँ मैं रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ, किसी घर पे मत जाओ, किसको एक्सटॉर्शन मत करो। कहीं को बोले तो बहुत तकलीफ होती घर में, घर वालों को सबको एक ही जगह तकलीफ होती है, इतने पैसे नहीं दे सकते, गरीब लोग आए रहे, हम लोग अब अभी उठ रहे, हमारे ऊपर नमक नको छिनको, जरा आकाश दूर कर लो, तुम्हारे हमारे ऊपर नको डालो, नजर नको लगा लो, जीने दो। नामपल्ली में अभी तक एक भी हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुई, और ये बनाने की कोशिश साजिश मत करो। आवाम खुश है, रहने दो। आप लोग अभी हमारे पास आओ, कुछ अभी तकलीफ है तो आपको हमारे से पूछो, हमारे हो सका तो हम कर देंगे, हमारे से नहीं होता करो, हम एमएलए साहब से पूछ के आपका भी काम करा देंगे बड़े भाई। अगर किसके उसमें हया में नको रहो, अपने को रहना है नामपल्ली में, और धमकियाँ ये देना बंद कर दियो। और हम लोग आप मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे कैमरामैन से और पूरे न्यूज़ चैनलों से, ये हिंदू मुस्लिम की बात नको करने दियो बड़े भाई। आप लोग वहाँ का वहाँ कंडेम करो और भाईचारे को रखो हैदराबाद में। उधर इधर हिंदू मुस्लिम की गंगा जमुना तहजीब को खराब मत करो। जब 10 साल से जितना अच्छा सुकून था वही माहौल रखे बनाओ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। वो ऑर्डर जो है सो मैं लोअर कोर्ट से लेके आया था, वो घर की प्रोटेक्शन क्या से लेके आया था जी। वो ऑर्डर मैं जीएचएमसी में सबमिट करा, ऑलरेडी है मेरे पास, वैलिड वो ऑर्डर है। पैसा रोकेंगे, इतना कट्टा है, इससे कामयाब पेपर आ, इससे बढ़ के कंप्लेंट आए वहाँ पे, मगर लोग डर रहे उनके घर को कुछ तो भी हो जाता बोल के।
देखिए भाई, आपके ऊपर भी एक सवाल होता क्या बोल रहा हूँ, कोर्ट मेरे को परमिशन इलीगल बना लिया गया से दिया बोल के बोला। है जो 9 फ्लोर मैं क्या पूछा आपको, मैं क्या बोला आपको, आप मेरे को क्या पूछे, इलीगल बना लिया बोल के कोर्ट दी क्या बोल के पूछे। मैं बोला क्या, मैं मेरे घर की प्रोटेक्शन के वास्ते ला लिया बोल के बोला। तो कोर्ट को जीएचएमसी फाउंड गिल्टी तो जीएचएमसी वो कर लेती ना भाई। उनके खिलाफ आपने पुलिस कंप्लेंट की है? क्या बोले कि, बोले तो साहब जितने भी मेरे से जितना मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, मेरे इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आए, जिससे मेरे रिंग में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ को पूरे के पूरे उनके ऊपर नहीं डालता हूँ मैं। मेरा पढ़ा लिखा सा हूँ, थोड़ी बहुत तो कानून जानता हूँ। जो मेरे को एक्सटॉर्ट करे ये पैसों के मामले में, उन लोग क्या करे, एक आदमी को भी बीच में ले लेके आके उनसे बात करने लगा ये पूरा। वो वीडियो में उन्होंने भी है। तो अगर मैं झूठ साबित हो सकता हूँ, पुलिस वाले तो उनको तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते ना, हाँ उन्हें तो बाहर आना ही पड़ता ना। भाई आपसे ये सवाल, साहब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे एमएलए साहब हमारे को सपोर्ट पे आके ठहरे हुए एमएलए साहब है, लेकिन आपकी खुद की भी पार्टी की एक जिम्मेदारी है कि आप बराबर आती बड़े भाई। हम वहां तक नहीं लेके गए ना, इन लोग एक दिन में नहीं करे ये काम, 6 महीने से सता रहे। अगर 6 महीने से कर रहे थे बैठे तो ये नहीं होता था। इन लोग 6 महीने से कर रहे ये काम। हम लोग नहीं भाई, मैं बोला ना, मजबूर इंसान कब रहता, उसके घर के ऊपर आए तो मजबूर होता। एक मजबूर इंसान के ऊपर जुल्म हो रहा था ये। सवाल उठता है इसके कौन बोले आपको, पार्टी को इन्फॉर्म करें। हाँ पार्टी को इन्फॉर्म करा, पार्टी जो करना है वो क्या स्टैंड लेना है वो होती। और एक ये बोरा बंडा का और एक नाम बड़े भाई का मेरा मरूम सरदार का हादसा पेश होने नहीं देती। इन लोग कोशिश कर रहे मगर वो होने नहीं देंगे। वही बात बोल रहा हूँ आपके भी हमारे बीआरएस के कंटेस्टेड कैंडिडेट हमारे पास आए के बात करके गए सोए, ऐसा है वो कंटिन्यूस प्रोसेस में ही छे बड़े भाई। हम लोग ये देखिए हमारे यहाँ से, आप बोले से उतने को बता रहा हूँ मैं उनका नंबर नहीं बताना था, मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए आप सवाल करे सोते को बता रहा हूँ मैं। साहब हमारे को कांटेक्ट में आए सोए, हमारे महमूद अली साहब हमारे तकलीफ को समझे सोए और हमारे साथ उन्होंने ठहरे सोए। मेरे को फ़ोन करे थे महमूद अली साहब, और हमारे एमएलए कांटेस्ट जो करे आनंद कुमार साहब, उन्होंने भी आए थे हमारे पास आज सुबह में। क्या क्या हो रहा उन्होंने बोल कि नहीं, दूसरे पार्टीज के लोग भी आप हमारे पास आके क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ये हिंदू मुस्लिम का कहीं को आया बीच में भी बोल के पूछे। मैं बोला रास्ता कहाँ से भटकाना बोल के, इसको ये एक्सटॉर्शन रैकेट को कैसा डिविएट करने के वास्ते ये पूरा हो रहा था सब बोल के बताए। बस 5 मेंबर्स पे करे सब। क्या है नामा क्या है कंप्लेंट कॉपी आपको कल सुबह या परसों तक आपके पास भेज देता हूँ सर। साहब मैं नहीं बनाना साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? मैं फिरोज खान ये लीगल टीम बनाए, फिरोज खान की लीगल टीम बनाए, फिरोज खान की परमिशन से हम कर रहे हो। तो फिरोज खान कुछ दिन पहले आप फिरोज खान को कुछ बोलना चाहिए। मेरे फिरोज खान साहब से मेरी ये अपील है, आप भगत सिंह को, आप भगत सिंह की आत्मा आपको मानते बोल के बोलते, आप खुद को भगत सिंह की आत्मा है मेरे उसमें बोल के बोलते। भगत सिंह देश के वास्ते 18 साल की उम्र में शहीद हो गए। हमारे को शहीद मत करो, हमारे बच्चों को नादान मत करो। मेरा रिक्वेस्ट ये है, आपके बच्चों को संभालो, ज़रा तालीम दियो उनको बिठा के। नहीं करना है बेटे ऐसा, आप बड़े बन के सदर बन के बोल रहे ना हमारे बच्चे, हमारे को बच्चों को छोड़ दिया बोल के उन लोगों को खुद बोल दे रहे ना। आपके बच्चों को ज़रा उनको ये तालीम दियो, आवाम को तकलीफ़ मत दियो, स्पेशली नामपल्ली को आवाम को मत तकलीफ़ करो, उनकी जगह उनको जीने दो। ये बोलने का था साहब। ये बोले थे आप टीआरएस के साहब, ज़रा आप यहाँ फ़ोन में स्क्रीन नहीं आ रही कि नहीं आएगी, ये देख लीजिए। ये महमूद अली साहब बोल के नाम आ रही ना, उन्होंने खुद मेरे को फ़ोन करके बेटा क्या हो रहा, कहीं को कंप्लेंट नहीं करा साहब। उन्होंने आपकी तरफ आपको भी बोले शायद, उन्होंने आप मेरे को फ़ोन करे, थैंक यू साहब। नहीं बेटा अपना लीगल सेल जो है सो अपने को बीआरएस भवन में बैठा सो है, आप अप्रोच करें क्या बोल के साहब। यहाँ पे थोड़ा बहुत तो मेरी थोड़ी बहुत तो लीगल फ्रेंड्स है, उनके साथ हो जा रहा। अगर ये नहीं हुआ तो मैं 101% बीआरएस भवन को जाके फिर वहाँ पे भी ये पूरा कंप्लेंट सामने लगाता हूँ साहब। मेरा इंटेंशन ये कि साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी भाई बोले जैसा सियासत छोड़ो ना को फिरोज भाई, सियासत में रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी भी कामयाबी मकसद रख के चल रहे आप। बहुत आपकी हौसले को बुलंद रखो, मगर ये कामा करे तो क्या। मैं आपको रिक्वेस्ट भी करा, आप बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते कि नहीं मानते कि, मगर आपको राज याद रहना चाहिए। मैं अंडरलाइन से बता रहा हूँ आपको, बाबा साहेब अम्बेडकर बर्थडे के दिन मैं आपको पर्सनली मिला था, पर्सनली मिलके मैं रिक्वेस्ट करा था साहब आपके बच्चे ऐसा कर रहे, आप मेरे को वादा दिए थे फिर आइंदा पलट के नहीं आते बोल के, मगर
बाकी का क्या किस्सा हुआ और क्या क्या हुआ आपको सब पता है साहब। मैं आपको क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बोले तो इसको आपके ईगो को यहाँ पे सप्रेस कर दो और आगे मत बढ़ने दो। ये हिंदू मुस्लिम की फसादों को ये रास्ता मत बताओ और आपके बच्चों को लीगल टीम बना के इलीगल टीम कायमा नक बना दो। इन लोग आप बोल लेके फिर रहे हैं यहाँ पे क्या बोल के मैं फिरोज खान का टास्क फोर्स टीम हूँ बोल के। प्लीज़ साहब ज़रा उन लोगों को एक बार बिठा के समझा दो, ऐसा मत करो। आपका नाम वो मेरे को नहीं मालूम है। कितने फिरोज खान? मेरे को मालूम था वो बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, वो मरूम बच्चे का मेरे को नहीं मालूम है। मतलब बच्चे भी भाई फैमिली में मैं नहीं जाता हूँ। फैमिली उसमें बोल रहा हूँ साहब, मैं फैमिली उसमें मैं नहीं जाता हूँ। आई नेवर एंटरटेन सच काइंड ऑफ थिंग्स। क्यों बोले तो उन लोग वो नीचे गिर गए बोल के मैं नीचे गिर के नहीं बात करता। बस ये बोलना था सब, ये होना था मेरा रिक्वेस्ट। कंक्लूजन मैटर और एक बात, ये कंक्लूजन मैटर मैं और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप एक अच्छे खासे लीडर है साहब, इनके वजह से मैं आपको भी मालूम है ये बात, ये पक्का मालूम है आपको ये बात। इनके वजह से आज ये पूरा हुआ बोल के आपको नहीं मालूम था। इन लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे बोल के आपको नहीं मालूम था। बट आफ्टर योर इंटरवेंशन आप छोटा ईगो में आ गए थे। अभिषेक कुछ की करा टीआरएस में, जब अभिषेक वहां करा ये करा, वो हो गया। जब होने की बात करेंगे आप, वो बच्चों को जरा संभालो, ईगो सप्रेस कर दो। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपको। घरा रहने दो, हमारे को अमन शांति से रहने दो। नो कम्युनल राइट्स इन नामपल्ली। थैंक यू सर।